नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन्हें हकीकत बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आज हम ज़ेन फिलॉसफी से एक ऐसा जबरदस्त तरीका सीखने वाले हैं जो एम्बिशन और एक्शन के बीच के इस गैप को भर सकता है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम में से बहुत से लोग जूझते हैं। बड़े बड़े सपने तो हैं, पर उन पर काम करना वो एक चैलेंज जैसा लगता है। अगर ये बात कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं अकी से। अकी एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिसके सपने भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो खुद को एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है। अकी को ना एक बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी जो असलियत थी वो उसके सपनों से मीलों दूर थी, और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे 18 से 30 साल के बीच के बहुत से लोग महसूस करते हैं। एक ऐसा फासला जो मानो हर दिन बढ़ता ही जा रहा हो। अब पूरी तरह से निराश होकर अकी एक ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा, और मास्टर ने जो कहा ना, वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने अकी के काम न कर पाने का एक ऐसा कारण बताया जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। मास्टर ने उसे समझाया कि देखो, सपनों के बारे में सिर्फ बातें करना और असल में छोटे छोटे स्टेप्स लेना, इन दोनों के बीच ना एक बहुत खतरनाक गैप है। एक चीज हमें काम पूरा होने का झूठा एहसास देती है, जबकि दूसरी हमें असल में आगे ले जाती है। और ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही चालाक 3 लेयर्स वाला जाल है। एक ऐसा ट्रैप जो हमें यकीन दिलाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में हम एक ही जगह पर खड़े हैं। तो होता क्या है? सबसे पहले हमारा दिमाग प्लानिंग करने को ही प्रोग्रेस मान लेता है। फिर जब लोग तारीफ करते हैं तो उससे एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, एक डोपामीन हिट मिलता है जो असल मेहनत की जरूरत को ही खत्म कर देता है, और आखिर में कुछ न करना ही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। मास्टर ने तैयारी और प्रैक्टिस के बीच का एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। देखो, तैयारी करना औज़ार इकट्ठा करने जैसा है, लेकिन प्रैक्टिस उन औज़ारों का इस्तेमाल करके कुछ बनाने जैसा है। अब आप कितने भी टूल्स जमा कर लो, अगर उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। सिंपल। और सपनों और एक्शन के बीच का ये जो गैप है ना, यहीं पर डर और सेल्फ डाउट पनपते हैं। जैसे जैसे ये गैप बड़ा होता जाता है, सपने इंस्पायर करने के बजाय डरावने लगने लगते हैं। पर उम्मीद है इस जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता है। चलिए अब मास्टर के उस सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन को देखते हैं। एक ऐसा तरीका जो टाला-मटोल को मोमेंटम में बदल सकता है। मास्टर की सलाह ना कमाल की सिंपल थी। किसी बड़े डरावने गोल के बजाय हर दिन सिर्फ एक छोटा हाई क्वालिटी एक्शन करो, बस एक। और हाई क्वालिटी का मतलब है उसे एकदम सही तरीके से और पूरे ध्यान से करना। जैसे अगर किसी को लिखना है तो बस एक परफेक्ट पैराग्राफ लिखो। म्यूजिक सीखना है तो एक स्केल बिना किसी गलती के बजाओ, बस इतना ही। इस रूल के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, इसे रोज करो। कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इसे बेहतर करो। सिर्फ काम खत्म करने पर नहीं, बल्कि सही फॉर्म और इंटेंसिटी पर फोकस करो। और तीसरा, प्रोसेस पर ध्यान दो। लोगों के रिएक्शन से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने एक्शन पर ले आओ। और पता है ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि ये मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, नहीं, बल्कि ये कुछ और ज्यादा पावरफुल बनाता है। मोमेंटम, यानी कि गति। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन ज़ेन मास्टर एक राज की बात बताते हैं। मोटिवेशन एक्शन की वजह नहीं है, वो तो एक्शन का नतीजा है। मोटिवेशन वो चिंगारी नहीं है जो आग लगाती है, बल्कि वो तो जलती हुई आग से निकलने वाली गर्मी है। तो पहला कदम मोमेंटम बनाता है, फिर छोटी छोटी जीतों से काम मजेदार लगने लगता है। और डिसिप्लिन का मतलब है उस मोमेंटम को बनाए रखना। धीरे धीरे आलस और टालमटोल खत्म हो जाते हैं, और डिसिप्लिन और मोमेंटम का यही कॉम्बिनेशन असल में मोटिवेशन है। ये पूरी सोच ही बदल देता है ना? लेकिन फेल होने का डर, उसका क्या? मास्टर ने समझाया कि असली दर्द फेल होने से नहीं आता, नहीं। असली दर्द इस बात से आता है कि हमें पता तो था कि सही एक्शन क्या है, पर हमने उससे लिया नहीं। असली तकलीफ कुछ ना करने का पछतावा है। तो फिर जब अर्की ने इस नई फिलॉसफी को अपनाना शुरू किया तो क्या हुआ? क्या यह तरीका सच में काम करता है? पहले दिन काम बहुत भारी लगा। उसका मन बार बार कह रहा था, छोड़ दो,
पर उसने बस 10 मिनट के लिए खुद को पुश किया। तीसरे दिन तक रेजिस्टेंस कम हो गया था, काम शुरू करना आसान लग रहा था, और 7वें दिन तक वो रूटीन ऑटोमेटिक हो चुका था। अब उसका दिमाग खुद उसे काम शुरू करने के लिए सिग्नल देने लगा था। हकीकी जो अंदर की आवाज थी ना, वो मैं बनना चाहता हूं से बदलकर मैं वो इंसान हूं जो हर दिन प्रैक्टिस करता है हो गई। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। उसने खुद को वॉनबी की तरह सोचना बंद कर दिया और असल में वो इंसान बन गया जो रोज प्रैक्टिस करता है। प्रूव करने की कोशिश खत्म और बस बनना शुरू। तो इस ज़ेन अप्रोच से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ की टेकअवेज हैं। पहला, बातों को एक्शन की जगह लेने मत दो। दूसरा, तारीफ के डोपामीन ट्रैप से बचो। तीसरा, 1 रेप रूल के साथ छोटी सी शुरुआत करो। चौथा, मोमेंटम बनाओ ताकि असली मोटिवेशन पैदा हो। और पांचवा, याद रखो, प्रैक्टिस से ही आइडेंटिटी बनती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक सपने देखने वाला बनकर रहना है या फिर अपनी प्रैक्टिस का मास्टर बनकर उन सपनों को जीना है? चॉइस आपकी है।